हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आजकल बहुत एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है और इससे ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। लेकिन आम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्योंकि जब वो खाना पीना खाते हैं तो परहेज नहीं रखते हैं, कई तरह की चीजें खाते रहते हैं, जिसके कारण उनको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता नहीं रहता कि उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो आज आपको कुछ एक ऐसे लक्षण या चिन्ह बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है। तो वो कौन से चिन्ह हैं या लक्षण हैं, इनको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक प्रकार का फैट होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि हार्मोन्स बनाना, सेल मेम्ब्रेन बनाना। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल कम हो तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स कम बनेंगे, जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस होने का डर रहता है और वो आगे जाके कई प्रकार के डिजीज पैदा करता है। और यही कोलेस्ट्रॉल अगर जरूरत से ज्यादा हो तो हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है और यही ब्लॉकेज आगे जाके हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को एक सीमित मात्रा में रखना, नॉर्मल रेंज में रखना हमारा कर्तव्य है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ना शुरू हो जाए तो शरीर में कुछ एक लक्षण पैदा होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी टांगे और पैर ठंडे रहने शुरू हो जाएं, जरूरत से ज्यादा आपको ठंडे लगे, तो समझ लीजिए आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो सकता है। क्योंकि एक डिजीज होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। उसमें क्या होता है कि हमारी जो पेरिफेरल कैपिलरीज होती हैं, यानी टांगों की या पैरों की कैपिलरीज होती हैं, अगर उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए तो उनका ल्यूमन यानी घेरा तंग होने की वजह से उसके बीच में से ब्लड प्रॉपर मात्रा में पास नहीं होता, और अगर ब्लड प्रॉपर मात्रा में पैरों को नहीं मिलेगा तो ठंडी रहनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपके पांव ज्यादा ठंडे रहते हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके पांव या टांगों का निचला हिस्सा जरूरत से ज्यादा पीला लग रहा है या सफेद लग रहा है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी हो सकती है। कारण वही है कि अगर निचले हिस्सों में पेरिफेरल में अगर ब्लॉकेज आ गई, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो वहां ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसके कारण वहां पर पीलापन या सफेदपन आना शुरू हो सकता है। उससे अगला है लेग क्रैम्प्स, यानी जब आप चलते हैं, बैठते हैं या कई बार आपको सोते सोते आपके पांव के अंदर, टांगों के अंदर क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, इंटेंस शुरू हो जाती है, तो यह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी हो सकती है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो अगर आपकी कैपिलरीज में हल्की फुल्की भी कोई ब्लॉकेज है तो उसके कारण मसल को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड न मिलने के कारण से वहां पर इंटेंस शुरू हो जाती है, जिसको हम मसल स्पाज्म बोलते हैं या आम भाषा में हम मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो अगर आपको ये रात को सोते सोते होता है तो उस समय आपको इसको जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके जो ब्लड है उसकी सप्लाई मतलब कि पैरों के नीचे काफी बाधित हो रही है, इंटरप्ट हो रही है, जिस कारण से वो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। इसलिए आपको उस समय अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए। उससे अगला लक्षण है कि अगर आप चलते हैं या वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, और साधारण सी जॉगिंग या वॉकिंग करने पर भी आपको लगे कि आपकी टांगें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, आपको ज्यादा दुखन महसूस हो रही है, तो आपको भी वही अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। उसका कारण यही कि आपकी टांगों की कैपिलरीज के अंदर ब्लड की कमी आ गई है और टांगों को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिल रहा है, जो कि ब्लॉकेज के कारण हो सकता है या हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर चलने में भी तकलीफ हो रही है तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। उससे अगला आता है कि अगर आपके टांगों के ऊपर अल्सर बन गया, मान लो आपको कोई चोट लग गई या हल्की सी कोई खरोंच हो गई, कोई फोड़ा फिंसी निकल आया, आपने उसको खुरच दिया और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई, लेकिन वो जख्म जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, अल्सर बन रहा है, तो उसका कारण भी बड़ा वो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से प्रॉपर मात्रा में ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उस एरिया का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है और प्रॉपर मात्रा में ग्रोथ नहीं करता, रीजनरेट नहीं करता और हीलिंग नहीं होती है। इसलिए वहां पर अल्सर जो है वो 2-4 दिन की बजाय 10 से 15 दिन ले लेता है ठीक होने में। तो ये कुछ एक निशानी है जो अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो पता चल सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है। और इसका एक सीधा सीधा तरीका डायग्नोस का यही है कि आपको एक लैब में जाकर अपना जो लिपिड प्रोफाइल चेक करवा के देखना चाहिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं। दोस्तों, वैसे अगर हम चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहें तो हमें साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा के देखना चाहिए, साथ में एक ईसीजी, ताकि हमें समय रहते पता चल जाए कि हमारे शरीर के अंदर कोई डिजीज पैदा तो नहीं हो रही है या हार्ट की डिजीज पैदा तो नहीं हो रही है, जिससे हम समय रहते उसका इलाज शुरू कर सकें। तो दोस्तों, ये चीज महत्वपूर्ण जानकारी आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।